शेरों के घर में घुसकर रजवाड़ों की रॉयल जीत हुई है। हां जी, राजस्थान रॉयल्स ने जब पंजाब के सामने 206 ठोका था तो बहुतों को यह उम्मीद थी कि भाई कोई और टीम होती तो कहते कि मैच हार गए, लेकिन पंजाब है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पंजाब वो टीम है जो बीते सालों में जब खत्म थी तब भी 7 बार 200 प्लस चेस कर चुकी थी, जो बाकी टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा। और इसलिए सारी निगाहें जो थी वो पावर प्ले पर थी, लेकिन पावर प्ले में ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए और वहीं यह तय हो गया कि यह मैच किंग का नहीं बल्कि रॉयल्स का है, क्योंकि रॉयल्स ने 10 ओवर में 89 ठोका था। तो पंजाब में आज किंग असरदार नहीं थे। पहले 6 ओवर में ही 43 रन पर जब 4 विकेट गिरे तो वहीं पता लग गया कि मैच जो है साहब खत्म हो गया। रही सही कसर जो थी वो पार्टनरशिप के बाद आखिर में हो गई, क्योंकि पंजाब की ना शुरुआत अच्छी थी ना अंत था। और कहते हैं ना, कोई कहता है कि आगाज से नहीं पता लगता, अंजाम से पता लगता है, लेकिन पंजाब का आगाज और अंजाम दोनों खत्म था। क्योंकि आगाज में जहां 43 पर 4 विकेट गिरे थे, तो वहीं अंजाम से पहले जब एक ग्लिम्प आया था कि 14 ओवर 5 गेंद में 131 रन है, मैक्सवेल खेल रहे हैं, फिर वहीं पर सारी कहानी पलट गई। 2 विकेट 2 गेंद पे गिरे और उसके बाद 131 पर 4 से 151 पर 9 मैच खत्म हो गया भाई साहब। 20 ओवर में सिर्फ 155 बने, कहां पर आपके 131 जो है वो 4 विकेट पर बन गए थे। पंजाब के सामने राजस्थान ने शुरुआत में जबरदस्त गेंदबाजी की, पहला ओवर खतरनाक था और उसके बाद आखिरी के 5 ओवरों में सिर्फ 24 रन दिए। और इस सारी कहानी के पीछे जोफ्रा आर्चर थे, वो जोफ्रा आर्चर जो राजस्थान की बैटिंग में आराम से सो रहे थे। हाँ जी, वो सो रहे थे, ढक के मुंह सो रहे थे और लोगों को लगा यार इतना रिलैक्स कैसे है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि जोफ्रा आर्चर वोक अप एंड चूज वायलेंस, और एक्चुअली वायलेंस था। क्योंकि राजस्थान के बाद जब पंजाब बैटिंग करने आई तो लोगों को उम्मीद थी कि यार बैटिंग तो है, इनके पास प्रियांश आर्या है जो अच्छी बैटिंग करता है, इनके पास प्रभसिमरन है, अय्यर है, स्टॉइनिस है, वडेरा है, ग्लेन मैक्सवेल है, शशांक है, सूर्यांश है, मार्को येंसन तक मारता है। इतनी लंबी बैटिंग के बाद तो हो सकता है, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने कहा भाई रुको जरा, सबर करो, पुराने खिलाड़ी, और पहली गेंद पर जितनी देर में आप जमाई लेते हो उतनी देर में डंडा जो है उखड़ गया था। मतलब पहला ओवर वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा एक्चुअली। जोफ्रा आर्चर को जो पहला ओवर था वो आते हैं और क्लीन बोल्ड मार देते हैं और देखने लायक सीन होता है। इसके बाद दूसरी गेंद जो आती है उस पर श्रेयस अय्यर आते हैं और उतनी ही तेज थप्पड़ पलट के मारते हैं। जो चौका था वो मजेदार था। फिर जोफ्रा को एक और चौका जो है वो भी श्रेयस अय्यर देते हैं और श्रेयस अय्यर अगली 4 गेंदों में 10 रन ठोक देते हैं। लगता है यार कि अय्यर ने मैच बना दिया। पहली बॉल पे बोल्ड, दूसरी बॉल पे चौका, फिर डॉट, फिर चौका, फिर डबल। मैच पीक पर था, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर 151 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। श्रेयस अय्यर को हवा नहीं लगती और क्लीन बोल्ड लगाते। क्लीन बोल्ड, मैच यहीं पे हो गया सेट भाई साहब। क्योंकि अगर आप 206 चूज कर रहे हैं और उसके बाद आपके पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं तो मैच खत्म हो जाता है और खत्म हो गया। वही मैच एक्चुअली खत्म हो गया था। मेरे लिए मैच काफी हद तक वहां खत्म हो गया था, क्योंकि इसके बाद प्रेशर आता है और उसी प्रेशर में प्रभसिमरन निपट गए, उसी प्रेशर में मार्को स्टॉइनिस निकल गए। वैसे राजस्थान रॉयल्स बहुत खुश होगी क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह गेंदबाज है। एक गेंदबाज है आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसा जो 151 किलोमीटर प्रति घंटा फेंकता है, और दूसरा है संदीप शर्मा जैसा जो 120 से काम चला लेता है। लेकिन दोनों इंपैक्टफुल है। जोफ्रा आर्चर ने जहां 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट निकाले, तो वहीं संदीप शर्मा ने 4 ओवर में जस्ट 21 रन दिए, सिर्फ 21 रन और 21 रन देकर 2 विकेट निकाल दिए। मतलब 206 चेस करना है और उसमें एक बॉलर अगर 5 इकॉनमी से रन दे रहा है तो आपका जीतना जो है वो पक्का है गुरु। और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स जो है ये मैच जीत गई। वैसे क्या आप जीते? आज बहुत लोग हारे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग की उम्मीद जो है वो पंजाब पे होगी, लेकिन रजवाड़ों की भी एक खासियत है कि वो पलट देते मैच। कोई बात नहीं, कल का मैच है, हैदराबाद का मैच है गुजरात से। आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या हैदराबाद जो है वो गुजरात को हरा पाएगी। उनकी भी कहानी वही हो गई, माई वे हाईवे, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब कहानी तो यही है, क्योंकि अब इस आईपीएल में दिल्ली को हटा दें तो बाकी सारी टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं कम से कम।
दिल्ली इकलौती है जो कह रही है कि नहीं भाई साहब, सल्तनत जो है वो दिल्ली से ही चलती है और दिल्ली का किला अब तक नहीं दरका है, वरना सारे किले दरक गए। कम से कम एक मैच तो सारी टीमें हारी हैं और कई कमबैक भी कर रही हैं, जैसे राजस्थान रॉयल्स कमबैक करी, पहले 2 मैच हारी, बाद के 2 मैच में कमबैक कर लिया। तो इसीलिए हमारा सवाल आपसे है कि क्या हैदराबाद कमबैक करेगी, क्या वो गुजरात को हराएगी? जवाब यहां मत देना, जवाब प्रोबो ऐप पर देना। प्रोबो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके ढेरों इनाम जो है वो आपका इंतजार करते हैं। सिर्फ यस या नो में जवाब देना है कि क्या गुजरात एसआरएच से हारेगी। दैट्स इट, सिंपल, इतना ईजी है यार। एसआरएच पर अभी भी मेरा एतबार है, मुझे लगता है एसआरएच अभी भी अच्छी टीम है और एक अच्छा दिन एसआरएच को पूरी तरह आईपीएल में वापसी करवा देगा। गुजरात ने बीते कुछ मैचों में अच्छा किया, दोनों की टीम देखना, कैलकुलेट करना, अपने हिसाब से जवाब जो है वो आप प्रोबो ऐप पर दे देना और फिर लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने आपको बता रखी है और इनका इस्तेमाल आप कीजिएगा। हम आपको फिलहाल इस मैच की आगे की कहानी सुनाते हैं क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने जो कुछ किया था वो कमाल था। कमाल इसलिए था क्योंकि जिस एसआरएच की बात हम कर रहे हैं कल के मैच के लिए कि एसआरएच क्या गुजरात को हराएगी, उसी एसआरएच ने जोफ्रा आर्चर की खटिया खड़ी कर दी थी। 4 ओवर में 76 रन ठोके थे भाई साहब और आईपीएल की हिस्ट्री का वो सबसे महंगा ओवर था क्योंकि उस मैच में जोफ्रा आर्चर की सिर्फ एक बॉल डॉट गई थी। और आज जोफ्रा आर्चर कमाल थे, अद्भुत थे। पहली पे प्रियांश, दूसरी पे अय्यर, ये था। संदीप शर्मा जैसा मैंने कहा कमाल थे, तीक्ष्णा कमाल थे। 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। अगर आपके 3 बॉलर 12 ओवर गेंदबाजी करते हैं और 6 के नीचे इकॉनमी रखते हैं, आई थिंक आप मैच वहीं जीत जाते हो। और यही वजह है कि संजू सैमसन ये मैच जीते, राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीती और संजू सैमसन ने इसी के साथ इतिहास भी रच दिया। इतिहास राजस्थान के लिए कैप्टनसी करते वक्त सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का। संजू सैमसन आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा राजस्थान के लिए मैच जीतने वाले कप्तान बन गए। द ग्रेट शेन वॉर्न, लेट शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा। लेट शेन वॉर्न ने 31 मैचेस राजस्थान रॉयल्स को जिताए थे और वो रिकॉर्ड जो है वो संजू सैमसन ने तोड़ दिया। फिलहाल वो 32 जीत के साथ राजस्थान के नंबर 1 कैप्टन बन गए। राहुल द्रविड़ साहब जो है वो 18 मैच जिता चुके हैं, तो ये सारी कहानी इनकी रही। राजस्थान ने सीजन शुरुआती मैचेस हारे थे, 2 मैच हारने के बाद सीएसके को हराया था और उसके बाद पंजाब को 53 रनों से हराया था और 2 मैच हराने के बाद राजस्थान रॉयल्स फिलहाल बैक हो गई है। बैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओपनिंग में संजू सैमसन के बल्ले से रन निकल रहे हैं और जायसवाल जो है आज काफी असरदार थे। रियान पराग जबरदस्त थे, नीचे ऑलमोस्ट ध्रुव जुरेल से लेकर सभी जो थे वो जबरदस्त थे। नीतीश राणा भले आउट हो गए बट उनमें भी दमखम दिख रहा था। इसलिए एज अ टीम आई बिलीव राजस्थान रॉयल्स जो है वो बेहतर टीम नजर आई। हालांकि संजू सैमसन और शेन वॉर्न में ज्यादा महान कप्तान कौन है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि शेन वॉर्न ने सिर्फ 55 मैच में कैप्टनसी की थी और 31 मैच जीते थे। संजू ने 62 मैच में कैप्टनसी की है, तो ये ज्यादा है, ये भी एक डिफरेंस है। राजस्थान के लिए स्टीव स्मिथ ने कैप्टनसी की थी, 15 मैच उन्होंने जिताए थे, 9 रहाणे ने जिताए थे, ये सब भी कैप्टन थे। लेकिन अय्यर का रिकॉर्ड टूट गया। अय्यर लगातार मैचेस जीत रहे थे, आज वो रिकॉर्ड टूटा। बैटिंग में भी आज उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं गई और कैप्टनसी का जो रिकॉर्ड था वो भी टूटा और जोफ्रा आर्चर की वजह से, क्योंकि अय्यर सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाले कैप्टन में नंबर 2 बन सकते थे। नंबर 2 अभी भी है बट वो ऑफिशियली नंबर 2 बन सकते थे अगर आज जीत जाते, क्योंकि 10 मैच लगातार गंभीर ने जीते थे 2015 में। राजस्थान ने 2009 में 8 मैच लगातार जीते थे, आरसीबी ने हराया था, अदरवाइज उस साल भी ट्रॉफी उनकी होती। 2009 में भी गजब की राजस्थान रॉयल्स के सामने, आरसीबी के सामने खेल रहे थे, आरआर खेल रही थी और आरआर उस साल भी ट्रॉफी जीतने के पूरे करीब थी क्योंकि 8 मैच लगातार जीते थे और आरआर वाज वेरी पावरफुल दैट ईयर। अय्यर भी 8 मैच जीत चुके थे, हालांकि ये पिछले साल की कैप्टनसी से कंटिन्यू वाला है बट फिर भी अय्यर का वो विनिंग स्ट्रीक जो है आज टूटा और वो जोफ्रा आर्चर के 151 किलोमीटर वाली गेंद पर टूटा। रियान पराग आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, शुरू में बड़ी गुस्सा आ रही थी, 14 गेंद पे 12 रन, लेकिन आखिरी के 11 गेंद पर 31 रन। अब यहां भी सवाल है कि क्या तिलक वर्मा भी कल ये कर सकते थे, क्योंकि 14 पे 12 बना के जब रियान पराग खेल रहे थे तो सब नाराज थे। लेकिन बड़ा खिलाड़ी अक्सर गियर बदल देता है, एक्सेलरेशन कर देता है और यही किया यहां पर रियान पराग ने, 11 पे 31 ठोक दिया। तो ये जो एक्सेलरेशन था क्या ये बीते मैच में भी हो सकता था, पता नहीं, वो डिबेटेबल टॉपिक है। बट जो डिबेटेबल नहीं है वो ये कि राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को हरा दिया है और वो कह रहे हैं कि सरदारों के घर में घुसकर आज सरदार जो है वो रजवाड़े हैं, किंग्स को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि किंग्स भी कह रहे हैं
कि पार्टी अभी शुरू हुई है सर, अभी तो लंबा सीजन है। शशांक ने हमसे प्रॉमिस किया है कि सर इस साल फाइनल है सर, लेट्स सी।